नमस्कार। हिंद लाइव में आप सभी का स्वागत है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक देश एक चुनाव की नीति का समर्थन किया है। उन्होंने इस नीति पर बीजेपी की नीयत पर भी सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को सही इरादे से लागू किया जाए तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, मगर बीजेपी अपने फायदे के लिए यह व्यवस्था लागू करेगी तो यह गलत होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज़ादी के बाद भारत में साल 1965 तक एक देश एक चुनाव ही लागू था, लेकिन अगर इसे इरादे से यह लागू किया जाता है कि स्थिति हमारे पक्ष में है और जल्दी से सभी चुनाव एक साथ करा ले तो ये सही नहीं है। उन्होंने झारखंड में अगले महीने हो रहे विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड जैसे छोटे से राज्य में आप अलग अलग चरणों में चुनाव करा रहे हैं ताकि आपको प्रचार के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। इससे ये लगता है कि जब देश में बीजेपी की लहर होगी तो वो एक साथ सभी चुनाव करवा देंगे। एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई खोट नहीं है, मगर जब कोई कानून बनता है तो उसके पीछे की नीयत क्या है यह पता लगाना ज़रूरी है। यह देखना चाहिए कि उस कानून से किसी एक समुदाय को लक्षित तो नहीं किया जा रहा है या फिर किसी को डराने धमकाने या राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी के नेताओं के एक देश एक चुनाव की बात करना छोड़ दिया क्योंकि उनकी सीटें घट गई हैं और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद फिर से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी है। पीके ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि अगर आप देश हित चाहते हैं तो दोनों ही परिस्थिति में आपको एक देश एक चुनाव कराने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे आप चुनाव जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। इससे देश के संसाधनों का इस्तेमाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में किया जा सकेगा। वहीं इससे पहले भी 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इस प्रस्ताव में लोकसभा, विधानसभा और शहरी निकाय एवं पंचायत चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हिंद लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।